शास्त्रीय संगीत में पीएचडी होल्डर थी बिहार कोकिला शारदा सिन्हा। पद्म भूषण से भी सम्मानित शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला, मिथिला की बेगम अख्तर जैसे कई नामों से जाना जाता था। उन्होंने शास्त्रीय संगीत में मास्टर डिग्री और पीएचडी की थी। बिहार कोकिला, मिथिला की बेगम अख्तर जैसे नामों से मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का 5 नवंबर को निधन हो गया। उनकी आवाज के बिना बिहार मिथिलांचल के पर्व अधूरे हैं और छठ के त्यौहार की नहाए खाए के दिन ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। उन्होंने राजकीय सम्मान के साथ विदा किया जाएगा। भले ही वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनकी मधुर आवाज उनके गीतों में हमेशा अमर रहती है। शारदा सिन्हा का निधन 72 साल की उम्र में हुआ था। वह लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थी और कुछ दिनों से दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। इंटरनेट पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जो अस्पताल के बेड पर और वह एक गीत गाती हुई नजर आ रही है। उन्होंने छठी मैया आई ना दुआरिया, कार्तिक मास इजोरिया, द्वार छेकाई, पटना से और कोयल बिन जैसे कई गीत गाए। उनके अलावा बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी उन्होंने गाने गाए, जिनमें गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 का तार बिजली, हम आपके हैं कौन का, बाबुल और मैंने प्यार किया का, कहे तो ये सजना जैसे गाने शामिल हैं। शारदा सिन्हा ने भोजपुरी, मैथिली और मगही भाषाओं में लोकगीत गाए थे और उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। शारदा सिन्हा साल 2017 से मल्टीपल मायोलोमा से जूझ रही थी और कुछ महीने पहले ही उनके पति का निधन हुआ था। उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी हैं, जिनके लिए ये वक्त बेहद मुश्किल था। 2 महीने पहले पिता और मां का निधन उनके लिए गहरे सदमे से कम नहीं था। शारदा सिन्हा के संगीत का सफर भी बहुत शानदार रहा है। शारदा सिन्हा का जन्म 1 नवंबर 1992 को बिहार के सुपोले जिले में हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत की बहुत शौक थी। उन्हें पंचगछिया घराने के प्रख्यात ख्याल गायक पंडित रघु झा से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। इसके बाद उन्होंने ख्याल गायक पंडित सीताराम हरि दांडेकर से ट्रेनिंग ली, जो एक बेहतरीन गायक थे। और इसके बाद शारदा सिन्हा ने पन्ना देवी से संगीत की शिक्षा दीक्षा ले ली। शास्त्रीय संगीत में की थी पीएचडी पन्ना देवी मलिका गजल बेगम अख्तर की समकालीन थी और ठुमरी और दादरा की प्रतियापत थी। शारदा होने भारतीय शास्त्रीय संगीत गायन में मास्टर डिग्री और पीएचडी भी की थी। उन्हें 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। शारदा सिन्हा का पहला मैथिली गीत दुलारुआ भैया 1971 में आया था, जिसे काफी पसंद किया गया। शारदा सिन्हा के बॉलीवुड सफर के बारे में जानने के लिए यहाँ सोशल मीडिया पर सभी जितने भी पुरानी वीडियोस हैं वो सब एक्टिव है। एक्टिव शारदा सिन्हा अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर गाने और वीडियो शेयर किया करती थी। वह यूट्यूब पर भी एक्टिव रहती थी और वहाँ उनके 75,000 सब्सक्राइबर भी थे। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है। उनके निधन से 3,29,000 फॉलोवर्स। बता दें कि भारत सरकार की सांस्कृतिक राजदूत के तौर पर वह मॉरिशस, जर्मनी, बेल्जियम और हॉलैंड सहित कई देशों में परफॉर्म कर चुकी है। शारदा सिन्हा 1980 के दशक में ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी थी। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के संगीत समारोहों और सांस्कृतिक समारोहों के जरिए देश भर में परफॉर्मेंस किया। सिन्हा ने 4 दशकों से अधिक समय तक महिला महाविद्यालय समस्तीपुर, LNMU दरभंगा, बिहार के संगीत विभाग से काम किया। इन सालों में उन्हें पद्म पुरस्कारों के अलावा विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनमें राष्ट्र देवी अहिल्या सम्मान, बिहार कला पुरस्कार, बिहार रत्न, भोजपुरी रत्न, मिथिला विभूति सम्मान शामिल हैं। उन्हें युगों युगों तक याद रखा जाएगा। जब भी बिहार के छठ के पर्व की बात होगी, ये संगीत, ये दुनिया, ये समाज, ये लोग जो उन्हें प्यार करते थे, कभी नहीं भूल पाएंगे।